सो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात कि मैम इसका यूज कहां पर होता है? तो जब हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाते हैं, है ना, हम लोगों ने हाइपोथेसिस को सेट कर लिया। अब जब हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करने जाते हैं तो मेरे को वहां पे चूज करना पड़ता है कि मैं कौन सा टेस्ट करूंगी। मैं पैरामेट्रिक टेस्ट करूंगी या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करूंगी। तो ये चूज कैसे करोगे? तो ये चूज आप पैरामीटर के बेस पर करोगे कि आपके पास क्या क्या पैरामीटर है। मैम पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको पॉपुलेशन, आपको या सैंपल मीन, ये सब अगर गिवन है तो ये आपके होते हैं पैरामीटर। जो भी डेटा आपके पास, जो भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना, उसके बेस पर आप ये डिसाइड करते हो कि पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पर होगा या नॉन पैरामेट्रिक। उसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप के दिखने मिलते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, डब्ल्यू टेस्ट, ये यू टेस्ट, ये सब टेस्ट आपको इसके अंतर्गत जो है फिर वो देखने को मिलते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो अवेलेबल है डेटा, जो सैंपल अवेलेबल है, वहां पर कौन सा टेस्ट आपका बैठेगा। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताई है। इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, बाकी दोनों ही क्लियर हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है ना, वो कुछ अजम्पशन के बेस पर होता है। किसके बेस पर होता है? अजम्पशन के बेस पर। मैम अजम्पशन क्या होता है? जैसे कि अजम्पशन आपका होमोजेनिटी हो गया, इंडिपेंडेंसी हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, पॉपुलेशन हो गया। ये सब यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये सब क्या होता है यहाँ पर अजम्पशन होते हैं, जिसको कि हम लोग मान के चलते हैं कि अगर आपका पैरामेट्रिक टेस्ट होगा तो वहां पर ये सब चीजों को आपको मानकर लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी अजम्पशन आपका नहीं होता है। उसके बाद दूसरी बात है कि अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, कैसे डेटा है? क्वांटिटेटिव डेटा अगर आपके पास है तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट के साथ जाओगे। किसके साथ जाओगे? पैरामेट्रिक टेस्ट के साथ। मैम ये क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का एज के बारे में आपको निकालना है, किसी के हाइट के बारे में निकालना है, या कहीं पर इनकम का आपको कैलकुलेशन करना है या टेस्ट करना है, तो वहां पर हम लोग पैरामेट्रिक का यूज करें, क्योंकि वहां पर आपका नंबर क्वांटिफिएबल है। लेकिन अगर मान लो किसी का कोई कितना तेज है, कोई कितना सुंदर है, किसका बिहेवियर कैसा है, अगर आपको ये सब के बारे में टेस्ट करना है तो वहां पर आपको फिर क्वालिटेटिव डेटा जो होगा वो आपको चाहिए होगा। क्योंकि आप किसी की सुंदरता को, किसी के बिहेवियर को, किसी के इंटेलिजेंस को तो आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो। तो वहां पर हमारा क्या होगा? क्वालिटेटिव डेटा जो होगा वो वहां पर हमारा सेट बैठेगा। तो अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं उसको, मात्रात्मक डेटा है, तो पैरामेट्रिक, और नहीं है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, तो नॉन पैरामेट्रिक। उसके बाद दूसरा, सेंट्रल टेंडेंसी। किसके बेस पर होता है? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें होती है, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। तो आपका जो पैरामेट्रिक होता है टेस्ट, वो मीन वैल्यू के ऊपर बेस होता है, और नॉन पैरामेट्रिक जो होता है वो मीडियन वैल्यू के ऊपर बेस होता है। थर्ड चीज हम यहाँ पर हमारा कोरिलेशन, जो कि बहुत ज्यादा हमको कंफ्यूज करता है ये कोरिलेशन, कि कब कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन होगा और कब आपका स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन होगा। तो याद रखिएगा कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पैरामेट्रिक टेस्ट का पार्ट हो जाता है, और स्पियर्समैन कोरिलेशन जो है वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मेथड एक हो जाता है। अगर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पैरामेट्रिक में आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है आपका? नॉर्मल का मतलब होता है इस तरीके से जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां पे दोनों तरफ इक्वल होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेल शेप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग बेल शेप्ड कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होगा? तो पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एप्लीकेबल होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में रैंडम, यानी ये कैसा भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्निकल वर्ड में इसको हम लोग आर्बिट्री बोलते हैं। और समझने के लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पर आपके लिख दिया, रैंडम, कि यहाँ पर आप रैंडम क्या कर सकते हैं, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी है तो आप नॉन पैरामेट्रिक का यूज करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज आपका बनता है। पॉपुलेशन का नॉलेज किसमें दिया रहेगा? पॉपुलेशन का नॉलेज किसमें दिया रहेगा? अगर पॉपुलेशन का नॉलेज गिवन है, आपको दिया हुआ है, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट करोगे, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट आपको होता है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में अगर आपको पॉपुलेशन नहीं दिया है तो भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है। कौन सा किसके लिए यूज होते हैं? चार स्केल होता है। कौन कौन सा स्केल होता है बताओ? कौन कौन सा स्केल होता है? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ये चार स्केल होते हैं, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये चार स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें से जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल होते हैं ना, उनका डेटा नॉन पैरामेट्रिक में यूज होता है, और जो इंटरवल और रेशियो स्केल होते हैं ना, उनका डेटा पैरामेट्रिक में होता है। मैम ऐसे क्यों?
क्योंकि नॉमिनल और ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है कि आप इसको डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं या ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा को आप क्या कर सकते हैं कि आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफिएबल ये नहीं होता है। जो क्वांटिफिएबल होगा यानी जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, वो पैरामेट्रिक का हो जाएगा। तो इंटरवल और रेशियो क्या होता है, ये आपका पैरामेट्रिक का हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि नॉर्मल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम हमें ये नहीं पता है, तो फिर मैं उस पर एक अलग से शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, किसका यूज कहां पर होगा। तो आपका पैरामेट्रिक में वेरिएबल्स के बेस पर पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में एट्रीब्यूट से वेरिएबल आपके दोनों के दोनों यूज होते हैं। क्या मैम हिंदी में नहीं बताओगे? बिल्कुल हिंदी में भी बताएंगे आपको। देखिएगा, गुण के आधार पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। मान्यताएं पैरामेट्रिक में होती है, बिल्कुल होती है, नॉन पैरामेट्रिक में नहीं होती हैं। अगर बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहां पर आपका औसत मूल होता है। औसत मूल का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका मीन हो जाता है। और यहाँ पर आपका माध्यमान होता है। माध्यमान का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका मीडियन हो जाता है। अगर हम बात करेंगे सहसंबंध, सहसंबंध का मतलब कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में यहाँ पर आपका पियर्सन साहब का कोरिलेशन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका स्पियर्समैन साहब का कोरिलेशन आ जाएगा। वितरण के बारे में बात करेंगे यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप्ड है, जहां पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मनमाना है ना, बड़ा अच्छा हिंदी वर्ड लिखा गया है मनमाना। यहाँ पर क्या है, आपका मनमाना है, यानी कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग गैर पैरामेट्रिक यानी कि नॉन पैरामेट्रिक का यूज करते हैं। जनसंख्या का ज्ञान पैरामेट्रिक में होना अति आवश्यक है, यहाँ पर आपका आवश्यक नहीं है। इस्तेमाल कहां पर होता है, तो जहां पर आपका नाम मात्र डेटा होगा। नाम मात्र का मतलब नॉमिनल और रेशियो होगा, तो गैर पैरामेट्रिक हो गया। और अगर इंटरवल सॉरी नाम मात्र और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, याद नहीं आ रहा, अरेंज, ऑर्डर में अरेंज करना होता है। नाम मात्र और ऑर्डिनल यानी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल होगा, तो ये गैर पैरामेट्रिक हो गया। लेकिन अगर आपका इंटरवल और रेशियो अगर ये दोनों होगा, तो ये आपका पैरामेट्रिक हो गया। ठीक है। और यूज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल्स पर होता है, चर पर होता है। यहाँ पर आपका गुण और चर दोनों के बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं। एक चीज और, डेटा के बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो यहाँ पर आपका जो होता है मात्रात्मक डेटा अगर हो तो हमारा होता है पैरामेट्रिक, और अगर आपका गुणात्मक डेटा हो, कैसा डेटा हो, गुणात्मक, जो क्वालिटी बताए, तो गैर पैरामेट्रिक। तो होप सो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे इसके जो मेथड्स होते हैं वो भी वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में पहले डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। ये एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो इसके मेथड को आपको समझने में बड़ा आसानी होगा। उसके प्रॉपर्टीज आराम से आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन कवर करते जाएंगे। तो मैं वन बाय वन इसकी ईच एंड एवरी मेथड आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते जाऊंगी। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करना तो बनता है ना जी। हाँ जी, समझ में अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन करना तो बनता है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं समझ में आए फिर भी कि मैम आप तो बहुत स्पीड बता दिए, हम तो पहली बार पढ़ रहे, वीडियो को दोबारा देखो। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलना कि मैम समझ में नहीं आया, तो फिर इसको मैं और डेप्थ में आपके लिए लेकर जाऊंगी। ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि इस डेटा से आपका ये क्वेश्चन जो होगा आराम से बन जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आंसर देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। लेकिन हाँ, जल्दी रिप्लाई, जल्दी पूछ लेना, ताकि मैं अब रेगुलर तो देखते नहीं रहूंगी, एक दो दिन मैं चेक करती हूँ, रिप्लाई में उसमें आपको कर दूंगी। ठीक है। और इसका मैम इसका नोट्स कहाँ पर मिलेगा, इसका नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब मैं आपको व्हाट्सएप तो करने जा नहीं सकती हूँ कि मैं सबका नंबर लेके व्हाट्सएप करूँ, तो टेलीग्राम चैनल कंपनी ने बना के दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी वीडियोस मेरे आएंगे खोजने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के वीडियोस आपको और भी मिलते रहे। चलो बाय बाय, टेक केयर, दिस इज प्रियंका, योर कॉमर्स एजुकेटर। बाय बाय।